पेशी आपको क्या लगता है? पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं कुलकर्णी सर से थोड़ा सा जेलस फील कर रहा हूँ आज, क्योंकि इनका नाम लेफ्टिनेंट लिखा हुआ है। मैंने कहा ही सो यंग। तो तो एनीवेज, ऑन द लाइटर नोट, देखिए ऐसा है विवेक जी कि जो हमेशा लड़ाई की बात करते हैं ना, एक अटैक करने वाला और एक सर्वाइवल की फाइट करने वाले में बहुत डिफरेंस होता है। ये जो जनता का जो मूड है ना, वो बदलने में टाइम नहीं लगता अगर उसकी सभ्यता और उसके लोगों के साथ अत्याचार शुरू हो जाए। एक सभ्यता जो अपने लोग अत्याचार करते हैं, आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, पब्लिक भी समझ सकती है कि एक भाई जब अत्याचार करता है अपने भाई के साथ, लेकिन जब पड़ोसी लड़ने आता है तो भाई उसके साथ हो जाता है, अपना आपस का मामला हम निपटा लेंगे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा, जो हम बार बार ये बात करते हैं कि ईरान ने यूएस जैसी ताकत को मुंह की खाला दी, बहुत बढ़िया किया, घमंड तोड़ दिया, जैसे यूक्रेन ने रसिया का तोड़ा। आज मैं अगर पावरफुल नेशंस में मिलिट्रीली अगर रसिया को 100 नंबर देता हूं तो, सॉरी, यूएस को 100 नंबर देता हूं, तो रसिया भी 80 80 85 के आसपास है, जबकि यूक्रेन 10 था। लेकिन रसिया वहां कुछ नहीं कर पाया, 4 साल से ज्यादा हो गए। तो यहां भी ईरान तो यूक्रेन से ज्यादा स्ट्रांग है। यूरान का जो यूक्रेन का सपोर्ट था यूरोपियन कंट्रीज का, वो बहुत ही गड़बड़ सपोर्ट है, वो खुलेआम नहीं आ पाए। यहाँ इसके पास जो सपोर्ट है ईरान के पास, रशिया चाइना का, तो वो बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है उसके पास। और प्लस उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, और उसको पता है कि मुझे कभी ना कभी सर्वाइवल के लिए लड़नी पड़ेगी, तो ये करना था। लेकिन मैं जैदी साहब को बोलना चाहूंगा, हमको ईरान के समर्थक या अमेरिका के सपोर्टर नहीं है, पर ईरान ने जो दिखाया वो बहुत अच्छा किया। इस वर्ल्ड को दिखाना जरूरी था कि अमेरिका का घमंड कैसे तोड़ा जाता है, और अमेरिका जो हर जगह अपनी दादागिरी चलाता है, वो नहीं चलनी चाहिए। लेकिन ईरान में सब सही हुआ। ईरान की जो मुस्लिम हार्डलाइनर्स थे, उन्होंने सब सही किया अपनी जनता के। मैं उस पर भी बात नहीं करता, उनका अपना देश है, अपने लोगों को मारना है, कैसे मारना है, कैसे बचाना है, और प्रॉब्लम है उनकी पब्लिक ने चुना। तालिबान अफगानिस्तान में बन गया, मुझे क्या लेना देना। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं वो रखा। उन्होंने जो अच्छा किया नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन बात यह है कि जब मैटर ऑफ सर्वाइवल आ गया, तो ये सारे लोग खड़े हैं, अमेरिका के पास मैटर ऑफ सर्वाइवल नहीं है। भाई साहब, इस देश में जो अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ाई लड़ता है, वो उसको कोई नहीं हरा सकता। मैं भी आज ये कहता हूं कि ईरान नहीं हारेगा इस वॉर को। ईरान बर्बाद हो जाए, उसका लास्ट बच्चा लड़ेगा। ईरानी सभ्यता भी वैसी है जैसी हम लोग अपने देश को भारत माता कहते हैं, माँ कहते हैं, कि माँ की छाती पे कोई पैर रखेगा तो वो बचेगा नहीं। सेम हाल वहां का है। लेकिन ईरान ने सब सही किया, मैं ये नहीं कह रहा ट्रम्प साहब सब सही कर रहे हैं, ये भी नहीं कह रहा। तो बात तो सिर्फ इतनी सी है। अब ये इसका अंजाम क्या होने वाला है, ये तो भगवान बचाए कि क्या होगा, अमेरिका रुकेगा नहीं रुकेगा, इसराइल का क्या होगा। बट मेरा कहना यह है कि ईरान इस वॉर में एंड तक, आप और मैं, विवेक जी याद रखना मेरी ये बात, मैं और आप आज बात कर रहे हैं, 28 फरवरी से शुरू हुई है ये बात। जी। ईरान, रसिया और यूक्रेन को 4 साल हो गए। हम 4 साल भी बैठ के यही बात कर रहे होंगे कि अब इस युद्ध का क्या होगा। इस युद्ध का कोई अंजाम नहीं माफ है कीजिए आगे। भाई साहब, माफ कीजिए, अब 4 साल 5 साल मत बोलिए। यहां 3 महीने में जेब गर्म हुई पड़ी है। 90 रुपए का पेट्रोल 101 रुपए 102 रुपए में खरीद रहा हूं मैं, और तो कुछ ट्रम्प कुछ साहब तो का तो राज्यों में फायदा हो रहा है ना, एक 110 रुपए ट्वीट कर देते हैं लीटर वो खरीद रहे हैं $1 लोग। कमा लेते हैं रात में। भाई जब तक ट्रम्प साहब हैं, जब तक तो उनका फायदा हो रहा है, तब तक तो यही हाल रहेगा। उसके बाद आपकी जेब गर्म होगी जब ट्रम्प साहब अगले इलेक्शन में मतलब जेब निकल वैसे जाएंगे ही तब। गर्म है। जेब फटी पड़ी गर्म तो छोड़िए, अब गर्म तो क्या ही खाक होगी। फटी पड़ी जेब हमारी और हमारे जैसे कई लोगों की, जो 110 रुपए पेट्रोल खरीद रहे हैं इस देश में, और सिर्फ वॉर की वजह से। और वो तो चलिए थोड़ी शांति ठंडक मिली थी कि भाई सीज फायर हो गया, वो भी खत्म हो गया। और एक बात के लिए मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूंगा कि मैंने संजय कुलकर्णी सर का जो डेजिग्नेशन है वो ठीक करा दिया, मेरी भी नजर नहीं गई थी, और कुलकर्णी सर से मैं इस बारे में इसके लिए मैं माफी चाहूंगा सर। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम